सभी हमारे वरिष्ठ यहाँ के संचालक महोदय, चौरसिया परिवार के सभी वरिष्ठ जन, विष्णु जी, अमित जी, आलोक वंश जी, आदरणीय गोविंद साहब, डॉक्टर साहब, सभी बहुत वरिष्ठ लोग सब यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। जयंती अग्रवाल जी, भाई संजय बाली जी, उपस्थित सभी सम्मानित बड़े बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज आप सब लोगों के बीच में एक साथ बहुत बड़ी संख्या में आप सब लोगों से यहाँ पर मिलने का अवसर मिला है। अभी विपिन मल्हन जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि एक वोट के लिए, तो एक वोट बहुत महत्वपूर्ण वोट होता है। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि एक वोट से क्या होता है, लेकिन एक एक वोट जब मिलकर 2014 में सब लोग मिलकर एक एक वोट जब दिए, या तो आप आगे देखिए तो जब शाइनिंग इंडिया के नाम से लगता था कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने वाले, कहीं कोई कमी भी नहीं है। सब लोग चाहते थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा व्यक्तित्व भी किसी का नहीं था, लेकिन सबको लगा कि वो तो जीत ही रहे हैं, तो इसी चक्कर में वोटें कम हो गई, भाजपा पीछे रह गई। लेकिन वही जब लोगों ने समझा कि अब देश के लिए सबको एक साथ मिलकर काम करना है, एक एक वोट सब लोग भारत माता की जय बोलते हुए आगे आ गए, वोट डाला, तो भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई और देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित भी हो गई। 2014 में उसी एक एक वोट के कारण आपने देखा होगा कि हमारे देश की लगातार साख बढ़ती चली गई और एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भी पाकिस्तान के ऊपर हम लोगों ने देखा, तो उसी एक वोट के कारण ही ये संभव हो पाया। वही एक वोट के कारण आपने एक एक वोट दिया। तो पहले से हम लोगों के मन में था कि हाँ, भगवान राम का मंदिर हम लोग बनाएंगे। पहले से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था कि हमारा वक्त आएगा, समय आएगा, जिस दिन संख्या हमारे पास होगी तो ये 370 और 35A जैसे काले कानून को भी मिटाकर समाप्त कर देंगे। लेकिन संख्या नहीं थी। अगर जीत कर उतरे सांसद नहीं आते थे, सांसद जब लोकसभा में जीत कर आए तो राज्यसभा में कम थे। तो लेकिन जब राज्यसभा में भी संख्या हो गई, उसी एक वोट हमारे सब बन गए, तो आपने देखा कि वक्त बिना लगाए हुए इस देश में 19 के बाद भगवान श्री राम का मंदिर भी बनना प्रारंभ हो गया और 370 और 35A भी समाप्त हो गया। तो इसीलिए एक वोट का बहुत महत्व है। आप लोग भी, मेरा आग्रह आप सब लोगों से है, और ये जो उत्तर प्रदेश में हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और मैं बता रहा हूं आपको, मैं पूरे प्रदेश का मैंने दौरा किया है, मैं बहुत विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी, पिछले वर्ष से ज्यादा प्रचंड बहुमत से बनेगी। लेकिन वो हवा जो 300 पार 350 पार की है, वो इसी नोएडा से ही बहने वाली है, क्योंकि सबसे पहला फेज हमारे नोएडा से ही होना है। और जिस दिन हम लोगों ने ये तय कर दिया कि इस नोएडा में हम लोग लगभग 70-80% का मतदान यदि इस नोएडा ने कर दिया, तो मैं ये बता सकता हूँ, निश्चित विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप 1% आप लोग टारगेट लीजिए। एक एक वोट यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति अगर कर देगा तो वह लक्ष्य भी हासिल कर लेंगे, और नोएडा में भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी विजय होगी कि इतिहास क्या, ये भविष्य के लिए भी अपने आप में एक कीर्तिमान होगा। इतना मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। इस तरीके से लोगों का समर्थन, लोगों का विश्वास, लोगों का आशीर्वाद और स्नेह हम लोगों को मिल रहा है, भाजपा को मिल रहा है, और सच में काम भी किया। देश से लेकर प्रदेश में भी आज एयरपोर्ट से लेकर आज आयुष्मान योजना, स्टार्टअप, स्टैंड अप और सड़कों का जाल बिछना, मेट्रो वाला, इन सब डेवलपमेंट लगातार 2 साल तक जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध कराना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। जब कोरोना के समय में भी लोग अपने अपने घरों में बैठ गए थे, सपा बसपा कांग्रेस के लोग, तो यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार, मैं खुद, हम सब लोग लगातार भाजपा के कार्यकर्ता नीचे तक लोगों के पास जा जाके वहां पर राशन उपलब्ध कराने का काम कर रहे थे। और मजदूर अगर घबराहट में दूर कहीं सैकड़ों मील दूर कहीं वो अपने घर जाने के लिए नंगे पांव निकल गए, तो उनके पैरों में जूते और चप्पल भी पहनाने का काम यदि किया था, तो हम ही सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किया। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि जो हमने कर दिया वही सब ठीक है, सब कुछ, अब कोई कमी बची नहीं, कोई ये दावा नहीं कर सकता है। यह दावा तो सपा बसपा कांग्रेस वाले ही कर सकते हैं, जिन्होंने जीवन में कोई अच्छा काम किया ही नहीं है, वही ये दावा कर सकते हैं, उसके अलावा कोई ये दावा नहीं कर सकता। और आज भी मैं देखता हूं कि जो लोग
सपा बसपा कांग्रेस के समय में उनके खराब नीतियों के कारण, उनके गुंडागर्दी, उनकी अराजकता के कारण, उनके अपराध के कारण लोगों के घरों में अंधेरा जिनके जीवन में छा गया था, आज वही लोग मुफ्त में बिजली देने का झूठा वादा कर रहे हैं। इससे ज्यादा झूठ और इससे गंदी राजनीति और क्या हो सकती है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस बार सपा बसपा कांग्रेस वाले इन सबको इस बार जैसे ही आर्टिकल 370 और 35 से इतिहास के पन्ने में इस बार समा गए हैं, वैसे ही इस बार वोट डाल के भाजपा के कमल के फूल पर इस बार सपा बसपा कांग्रेस को भी 370 और 35 के साथ ही भेज दीजिए, क्योंकि यही सपा बसपा कांग्रेस वाले हैं जो जब मोदी जी एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जब अनुमति देते थे और जवान जाके पाकिस्तान के जवानों को दांत खट्टे करते, आतंकवादियों को मौत के घाट उतार देते थे, तो सच में फिर यही सपा बसपा कांग्रेस वाले थे जो कि हमारे देश के जवानों की पीठ थपथपाने के बजाय, उनके शहादत के आगे नमन करने के बजाय, उनका पराक्रम और उनके शौर्य को प्रणाम करने के बजाय वह पाकिस्तान के आतंकवादी और फौज मारी गई है, इसके बजाय वो सबूत मांगते थे मोदी जी से कि सही बताइए कि एयर स्ट्राइक किया भी नहीं किया, ये सिर्फ ऐसा पूछा। और ये लेकिन अब वक्त बदला है और आप देख रहे हैं, अब हम लोग एक तरफ अगर भगवान श्री राम का नाम लेकर चलते हैं, भोले शंकर का हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए हम लोग चलते हैं, तो ऐसे में भी हम लोगों से लोग कहते हैं कि अरे आप तो भगवान राम का नाम ले रहे हैं, अरे आप तो ये कर रहे हैं। अरे हम लोग तो जो हमारे आस्था के केंद्र हैं श्री रामचंद्र जी, उनका नाम से ही अपने दिन की शुरुआत भी करते हैं, दिन का समापन भी उसी से होता है। और उसी से अपना जीवन में कोई भी व्यक्ति हो वो चाहता है कि हमारे जीवन का अंतिम सांस में अंतिम वचन में यदि कोई हो तो वो भी भगवान श्री राम का हो। इतने बड़ा भगवान श्री राम का नाम है और ये आस्था के केंद्र। लेकिन ये सपा बसपा कांग्रेस वाले जब इनका समाप्त तो होने लगे, अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई जब ये लड़ रहे हैं, तो ये सब लोग अगर कोई और नहीं मिला तो जिन्ना के नाम पर भी वोट मांगने से ये सब पिछड़ते रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा देश दो भाग में बट गया। उसका नाम लेकर भी वह वोट मांगने में वह कमी नहीं कर रहे। भाजपा के राष्ट्रवाद में उनको वोट दिखाई देता है और सपा बसपा कांग्रेस को उनको अपने आतंकवाद में, आतंकवादियों में उन सब लोगों को वोट दिखाई देता है। तो ऐसे पार्टियों को इस बार सही में भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर वोट देकर इन पार्टियों को हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश से समाप्त कर दीजिए। यही आग्रह मैं आप सब लोगों से करना चाहता हूँ। नोएडा के अंदर बहुत काम है, लगातार राशन देने से लेकर यहाँ पर एलिवेटेड रोड हो, मेट्रो का चारों तरफ जाल हो, सड़कें बन के आज तैयार हैं। पुलिस कमिश्नर सिस्टम यहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट अब लागू हो गई है, इससे कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति भी है। ये सब काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, वरना पहले आप लोग देखते होंगे कि सपा बसपा का झंडा जिसने लगा दिया वो समझता था कि पूरे शहर का वही मालिक बन गया है। और उनको बचाने के लिए लखनऊ से भी नेताओं के फोन आया करते थे, उनके आकाओं के फोन आया करते थे। लेकिन आज इतना मानकर चलिए, आज इतना तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी बदमाशी अब नहीं कर सकता। अब जो भी गुंडे, बदमाश, अपराधी, माफिया होंगे, अब उनके सीने पर योगी का बुलडोजर चलेगा, कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती है। यह साफ संदेश योगी आदित्यनाथ जी ने भी दे दिया। तो अब सब चीजों को हम लोग ठीक करेंगे। आने वाले समय में कहीं कोई कमी भी रहती है तो उसको भी ठीक करेंगे। आती है कुछ कहीं पानी की बात है, कहीं सड़कों की बात है, तो उन सब चीजों पर सब पर काम किया है। तो अगर कहीं कोई बचा है तो उसको भी ठीक हम लोग करेंगे। और इतना आप सब लोग जरूर विश्वास करिए। लेकिन मैं आग्रह आप लोगों से जरूर करूंगा कि जो जहां पर भी है उन सब लोगों को ये बता के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के लिए आप सब लोगों को वोट करना। मैं जानता हूं कई बार आप लोगों को जब सपा बसपा की सरकारें थी तो यहाँ पूर्वांचल के लोग भी जब छठ के घाट के लिए जब जाया करते थे तो लोग उनकी बात को भी नहीं सुना करते थे। लेकिन मैंने जब यहाँ भाजपा की सरकार आई, बहुत स्पष्ट मैंने ये निर्देश दे दिया था, साफ मैंने ये कह दिया था कि छठ की पूजा करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह आपको रोक पाए। बहुत स्पष्ट रूप से हमने कह दिया, बहुत साफ हमने कह दिया था कि दुर्गा पूजा हो,
चाहे रात में अगर वहां सुंदर कांड हो रहा हो, भजन हो रहा हो भगवान का, तो उसी से पूरे क्षेत्र में सच में एक चमक रहती है, उसी से सब में एक ऊर्जा रहती है। तो कोई किसी तरीके से उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पूजा पाठ करने की छूट सबको होनी चाहिए। तो ये सब बातें हम लोग आगे डेवलपमेंट को भी बढ़ाएंगे, लेकिन अपने संस्कृति, अपनी परंपरा, इसको भी स्थापित करते रहेंगे। यह विश्वास मैं आप सब लोगों को दिलाता हूँ। और इतना आप लोगों से फिर से ये अंत में यह कहते हुए, ये सब लोग निकलकर 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर आप सब लोग वोट करिए। आप सब लोगों के साथ सिर्फ एमएलए बनकर नहीं, आपके परिवार के सदस्य के रूप में मैं आप लोगों के साथ में खड़ा हूं, हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ खड़ा हूं। और यही कहते हुए मैं अपना निवेदन में समाप्त करूंगा और एक आग्रह कि जो जहां पर भी है वहीं से अपने जितने जानने वालों को भी फोन है, पूरे नोएडा में, पूरे गौतम बुद्ध नगर में, पूरे उत्तर प्रदेश में, जहां जहां पर भी हो, सबको फोन करके एक बार कहिए कि वो भी अपने घर के अगल बगल 10-15, आप भी अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि 10-15 घर दाहिने, 10-15 घर बाएं, इस सब का वोट आप अपना भी डालेंगे, परिवार का भी वोट डलवाएंगे और अपने अगल बगल के परिवार का भी वोट डलवाएंगे। और अपने जानने वालों से भी ऐसे ही फोन करिए कि वो भी अपने अगल बगल के 10-15 घरों से वोट डलवाएं। यही आग्रह मैं आप सब लोगों से करते हुए मैं अपनी बात में समाप्त करता हूं। आदरणीय टीएन चौरसिया जी, विष्णु जी, सबके प्रति आभार व्यक्त करते ही आदरणीय आलोक बख्श जी, संजय बाली जी, सभी लोगों को मैं अपनी बात में कहते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।